सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 287.30 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड स्टॉक जो है ना वो टूटा चले जा रहा है। इन्वेस्टर बिल्कुल थक चुका है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या और करेक्शन, डीप करेक्शन आना है? 50% या 40% जैसा कोई करेक्शन इस स्टॉक के अंदर आ सकता है। देखिए प्रॉब्लम्स है क्या, प्रॉब्लम से जाने से पहले मतलब वहां तक जाने से पहले आप ये देखिएगा कल लॉक इन एक्सपायरी यहां पर देखने को मिली थी नवंबर 20 को, जिसकी वजह से वॉल्यूम आपको जो है देखने को मिले थे। 3 महीने का जो लॉक इन एक्सपायरी यहां पर होना था वो कल की डेट हो चुका है। आज 21 नवंबर है, तो कल यहां पर प्रेशर जो है वो बना हुआ था। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा ऊपर ही ओर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी जो कि कैंडल यहां पर बता रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो आज उतना ही गिरावट आ गई जितना कि हम कल चले थे और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। ये प्रॉब्लम एक देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपके सामने एक और चार्ट है। ये है वारी एनर्जीज का। नंबर 1 कंपनी यही है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो यही है। सीधी सी बात है। वारी एनर्जीज अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में 8 टाइम पर चल रहा है, 8 टाइम। लेकिन फिर भी आप देखें कोई रिटर्न बनाकर नहीं दे पा रहा है इस मार्केट के अंदर। नंबर्स लगातार सॉलिड आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इस सेक्टर के अंदर, कैपिटल गुड के अंदर, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है। एबीबी इंडिया, सीमेंस हुआ, आपका सब कुछ पीछे है। इस सेक्टर में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, फिर भी आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी ये सोलर कंपनी है ना, ये विक्रम सोलर हुआ या वारी एनर्जीज हुआ, ये सोलर कंपनियों की वैल्यूएशन टूट रही है, बुरी तरीके से टूट रही है, टूट रही है। बात ये यहां पर समझ में आ रही है, कहीं भी चल नहीं पा रहे। दूसरी बात, आपके सामने 2 आईपीओ आए, ये और प्रेशर बना गए बॉस। अब जैसे फुजियामा का यहां पर लिस्ट हुआ 6,384 करोड़ पे, सात्विक ग्रीन एनर्जी 5,700 करोड़ के मार्केट कैप पर है। पर अगर आप देखेंगे बात यहां पर ये आ जाती है बॉस कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है विक्रम सोलर की, वो इन दोनों कंपनियों की लमसम थोड़ा आगे पीछे है, बट ऑलमोस्ट वहीं पर बैठ जाती है। सेल्स के मामले में दोनों कंपनियों में ग्रोथ है, जितना विक्रम सोलर के अंदर ग्रोथ है उतना ही यहां पर ग्रोथ है। ये दोनों कंपनियां लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। अब अगर आप देखेंगे उनकी वैल्यूएशन, उनके मार्केट कैप 6,384 करोड़, 5,700 करोड़। अपना जो विक्रम सोलर है उसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो मार्केट के अंदर बना, इसलिए थोड़ी सी सेलिंग और हो रही है। क्योंकि फ्यूजियामा पावर सिस्टम देखिए लगातार उसके जो नंबर्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब चीपर वैल्यू पर मिल रहे हैं तो इंसान उधर की तरफ भागता है। 10,497 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये अंतर काफी बड़ा हो गया इन 2 कॉम्पिटिटर के आने के बाद। ये है यहां पर आपका 3.56 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर आज की डेट में विक्रम सोलर ट्रेड कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है नहीं है, सही मायने में देखा जाए प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, जो कुछ भी लग रहा हो, बट प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कोई हैवी वैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, विक्रम सोलर के अंदर ये वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें भले ही क्योंकि अब प्रॉफिट के नंबर पहले अच्छे नहीं थे, अब जाकर प्रॉफिट में ग्रोथ आने लगी है। विक्रम सोलर के नंबर्स ऐसे बता रहे हैं, लेकिन है क्या है, सात्विक हुआ या फुजियामा हुआ, इनका सेल्स का नंबर अभी भी विक्रम सोलर से काफी पीछे। तो अगर सुधार जो लगातार यहां पर कंटिन्यू कर रहा है क्वार्टरली नंबर्स में, तो वो कहीं ना कहीं इसको टिका कर रखेगा वैल्यू पर, ये बात है। लेकिन अभी जो चल रहा है ना सिनेरियो, क्या है कि सोलर कंपनियां जो है वो पिट रही हैं इस मार्केट के अंदर। साफ सीधी सी बात ये है, किसी को भी अच्छा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। दैट्स वाई विक्रम सोलर बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, और बाकी जो यहां पर ना लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो भी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। बात यहां पर सुलझी हुई ये आ जाती है। उसके बाद आप आ जाओ, स्टॉक के अंदर इतनी सेलिंग है, आरएसआई आप देखिए 32.23 पर है, आप ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हो। ठीक है, आज सेलिंग आई है, ये 32 वाला आपका 25 के अराउंड, 25-26 के अराउंड आरएसआई आ गया हुआ। आप हाईली ओवरसोल्ड जोन में, आप हाईली ओवरसोल्ड जोन में। बाकी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कितना है, किसी भी स्टॉक को चलने के लिए ट्रेडर का साथ चाहिए ही चाहिए। ट्रेडर यहां पर गायब है, सिर्फ इन्वेस्टर जो है हर गिरावट में बाई कर रहा है, प्लस करके चल रहा है, बट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बिल्कुल लो पर हैं। यहां पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है।
यहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है 34%, 52%, 56, 44, 48, इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी है। इन्वेस्टर माल उठा रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए स्टॉक कोई स्पाइक नहीं दे पा रहा है। ट्रेडर गायब है, इस स्टॉक से ट्रेडर गायब है। अब आप आ जाइए यहां पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है वो हमें बता रहा है 315 रुपए। ये काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन चुका है इस स्टॉक के अंदर। सितंबर में लिस्टिंग हुई थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 मंथ में इसने 315 को बहुत अच्छा सपोर्ट मान के रखा हुआ था, लेकिन हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो अगर हम यहां से वापस से एकदम से मूव ऐसा आता है कि हम वापस से बढ़ते हैं, देन कहीं ना कहीं जो 315 आते आते ऐसा हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। अच्छी बात कब होगी? जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, 315 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, वही सबसे प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए। लेकिन अभी कोई भी प्लस पॉइंट है नहीं है। तो अभी प्रेशर जो है वो सिर्फ इनमें नहीं है कि विक्रम सोलर ही आपको तंग कर रहा है। वारी एनर्जीज हुआ, कोई भी हुआ, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, सब में सेल ऑफ चल रहा है। कोई भी यहां पर आपको रिटर्न देने के लिए तैयार आके नहीं बढ़ रहा है। बात यहां पर साफ सीधी से समझ में आ रही है। इस बात को आप समझिए एंड देखिए। अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई भी आप सोलर स्टॉक देख लीजिए, वहां पर आपको पिकवाली ही नजर आएगी। वारी एनर्जी हुआ, कुछ भी हुआ, ए टू जेड किसी ना किसी बात से सेलिंग है, सेल ऑफ है, आपको रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। और वारी एनर्जी अपने आईपीओ प्राइस के पास है, 600 रुपए ऊपर है सिर्फ। अब आप सोचिए 4000, माफ करिएगा, 3000 के आसपास, 3000, ये आपका प्राइस जो है 3185 है। 2400 आपका लोएस्ट लेवल है, ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट इसके अंदर यहाँ पर 2600 पर लिस्टिंग हुई थी एंड 2600 से यहाँ पर ना आप देखेंगे कि कितना ही अंतर, 400-500 रुपए ऊपर है। ऊपरी का अगर आप टॉप की बात करेंगे तो 3745 का टॉप है। तो कुछ भी यहाँ पर रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, चाहे जितना आप प्रॉफिटेबल हो, चाहे कुछ भी हो, एक अच्छा खासा रिटर्न सोलर स्टॉक्स बनाकर नहीं दे पा रहे हैं। इस टाइम प्रेशर है सोलर स्टॉक्स के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर मूड माहौल खराब है सोलर स्टॉक्स के अंदर। विक्रम सोलर की बात करें तो सेल ऑफ इतना ज्यादा हो चुका है कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। लेकिन लॉन्गर टर्म में क्या ये लॉन्गर टर्म में स्टॉक अच्छे हैं? देखिए, कुछ मैनेजमेंट की दिक्कत है, कुछ इधर उधर की दिक्कतें आ जाती हैं भाई, कहीं यूएस से प्रॉब्लम, कहीं कहीं से प्रॉब्लम। तो बात अभी यहाँ पर ना सोलर स्टॉक्स को कोई सपोर्ट कर नहीं पा रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो रखिए जरूर, लेकिन अभी आपको एकदम से चीजें बदलती हुई नहीं देखने को मिल रही है। बात यहाँ पर ये आती है, अब जैसे बजट आ रहा है तो बजट में अगर कुछ अनाउंस होता है बेहतरीन, तो कहीं ना कहीं सोलर स्टॉक चमकते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात यहाँ पर आ जाती है। तो कुछ ट्रिगर ऐसा है जो कि आने वाले टाइम में, बट अभी क्या है, शायद ऐसा लग रहा है कि सोलर स्टॉक्स को बाय ऑन डिप और इकट्ठा करने की जरूरत है। अभी आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कोटा, वो जो शेयर्स का है उसको इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अभी ऐसी हाल है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले आप बेचेंस पहले फिर इम्प्रूव कर, वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मास्टर। तो आप दीजिए बेटा इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।